गुड मॉर्निंग क्लास 7 JNV पिथागोरस। बच्चों, एक्सरसाइज 6.4 करने से पहले हमने डिस्कस किया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल इन लेंथ देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके। जैसे कि ये ट्रायंगल ABC हो गया, ठीक है। मान लीजिए इसमें AB और AC साइड जो है बराबर हैं, तो किस तरह का ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और एक प्रॉपर्टी हमने सीखी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना, एंगल बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इस भुजा के सामने का साइड, भुजा AB के सामने का कोण ACB है ना, और भुजा AC के सामने का कोण ABC, ये भी आपस में बराबर होंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इफ AB इज इक्वल टू AC देन एंगल अपोजिट टू AB, एंगल अपोजिट टू AB देखिए ये हो गया एंगल ACB, और एंगल अपोजिट टू AC दूसरी इक्वल साइड यानी कि एंगल ABC के सामने का एंगल ABC, ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट हम जानते हैं सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल में कोई दो साइड लेने पर उनका सम कर दीजिए तो वो तीसरी साइड के, थर्ड साइड के से बड़ा होता है उसका लेंथ। क्या है? द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एक समय पर किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है हमेशा, अन्यथा यह ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ओके, ठीक। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ट्रायंगल ABC एक हो गया, एक ट्रायंगल ABC हो गया। तो मान लीजिए पहले मैंने AB और BC को लिया। ओके, तो AB और BC साइड्स को जोड़ा तो AB प्लस BC वो हमेशा बड़ा होगा बची हुई तीसरी साइड CA के। इसी तरह से BC प्लस CA, फिर इन दोनों को लिया मैंने, तो किन्हीं भी दो साइड्स को लेने पर वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तो AB से बड़ा। इसी तरह से अगर CA और AB को ऐड करें, CA और AB की लेंथ को ऐड करें तो BC से डेफिनेटली बड़ा होगा, ठीक है। नोट, ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ट्रायंगल इज पॉसिबल इफ सम ऑफ टू साइड्स टेकन एट अ टाइम इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, याद रखिए अगर ये ट्रायंगल ABC है तो तीनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ऑल थ्री कंडीशन शुड सेटिस्फाई टुगेदर। ओके, क्या कहने का मतलब है कि मान लीजिए AB प्लस BC ग्रेटर देन CA होता, BC प्लस CA ग्रेटर देन AB होता, और मान लीजिए यहाँ ऐसा होता कि CA प्लस AB इज इक्वल टू BC, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होता। वो ट्रायंगल क्या हो जाता? ओपन रह जाता भैया। तो ट्रायंगल क्या रह जाता? ओपन रह जाता भाई, ठीक है। तो ट्रायंगल होता ही नहीं, वो कर्व हो जाता, ओपन कर्व हो जाता। तो इसीलिए किसी भी ट्रायंगल में तीनों कॉम्बिनेशन को आपको चेक करना होगा। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, क्या है? इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद फॉलोइंग साइड्स, कि क्या इन साइड्स को लेके हम ट्रायंगल बना सकते हैं? तो आप क्या करिए, एक बार में दो साइड्स को लीजिए। 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर कितना आया? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? इसी तरह से 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, यह आया 8 सेंटीमीटर, जो कि तीसरी साइड 2 सेंटीमीटर से बड़ा है ना। फिर 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर को एक साथ लिया तो आया 7 सेंटीमीटर, जो कि बड़ा है तीसरी बची हुई साइड से, यानी कि 3 सेंटीमीटर की साइड से। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर ये कंडीशन, यहाँ पे क्या हो रहा है? दो साइड्स का सम तीसरी साइड के बराबर आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? तीनों ही में होना चाहिए कि कोई दो साइड लेने पर तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो आप लिखेंगे नो, दीज साइड्स कांट मेक अ ट्रायंगल। ये साइड्स जो हैं ट्रायंगल नहीं बना सकती हैं भैया। ओके, क्यों? क्योंकि किन्हीं दो साइड्स को लेने पर तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। 2 और 3 5 हो गए तो तीसरी से बराबर ही आ गया। 3 और 5 चलो ये ठीक था, 2 से बड़ा हो गया। 5 और 2 को लिया तो ये 3 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। कौन सी वाली? कि एक ट्रायंगल में तीनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। पहली और दूसरी साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, दूसरी और तीसरी साइड का सम पहली से बड़ा होना चाहिए, तीसरी और पहली साइड का सम दूसरी से बड़ा होना चाहिए। तो तीनों एक साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। इन साइड से ट्रायंगल नहीं बना सकते हो आप कोशिश करके भी देखना, तो ट्रायंगल कभी नहीं बनेगा।
ओके, अच्छा सेकंड पार्ट देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो किन्हीं दो साइड्स को एक साथ लीजिए। 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आया, 9 सेंटीमीटर, जो कि बड़ा है तीसरी बची हुई साइड से। ओके, अच्छा फिर दूसरी और तीसरी साइड को ऐड करिए, तो ये आया 6 और 7 13 सेंटीमीटर, जो कि बड़ा है तीसरी बची हुई साइड 3 सेंटीमीटर से। फिर इन दोनों को लीजिए, 7 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जो कि बड़ा है तीसरी साइड से। तीसरी बची साइड 6 सेंटीमीटर से, तो लिखेंगे यस सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, तो लिखेंगे सो दीज साइड्स कैन मेक अ ट्राइंगल। तो इन लेंथ से हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि किन्हीं भी दो साइड्स को एक साथ लेने पे उनका जो सम है वो तीसरी साइड के लेंथ से बड़ा आ रहा है, तो इसीलिए ये ट्राइंगल, इन मेजरमेंट्स का ट्राइंगल हम बना सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ओके, इसी तरह से तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट आप स्वयं कर सकते हैं, है ना। चलिए मैं कर देता हूँ। 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को ऐड किया तो आया 9 सेंटीमीटर, जो कि डेफिनेटली बड़ा है 2 सेंटीमीटर से। फिर 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर को ऐड किया तो ये आया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, जो कि छोटा है तीसरी बची हुई साइड से। इन दोनों का सम इससे छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्राइंगल पॉसिबल है ही नहीं बच्चों। ओके, फिर इसी तरह से 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर को लिया, 8 सेंटीमीटर है, जो कि बड़ा है डेफिनेटली 3 सेंटीमीटर से। तो आप लिखेंगे नो these sides can't make a triangle। क्यों? क्योंकि because 3 सेंटीमीटर and 2 सेंटीमीटर sum is less than third side 6 सेंटीमीटर, तो इसीलिए ये ट्राइंगल पॉसिबल है ही ना। इन साइड्स, इन मेजरमेंट्स का एक ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एप्लीकेशन है कि ये जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। सॉल्व करने से पहले क्या लिखा है, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल पी क्यू आर में, ट्राइंगल का सिंबल होता है ना, ट्राइंगल का सिंबल, क्या ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू है? तो ओ पी ओ क्यू कैसे मिलेगा आपको? अब आप ओ पी और ओ क्यू ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इज ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू। अब आप देखिए ओ पी और ओ क्यू और पी क्यू, ये एक ट्राइंगल ओ पी क्यू के 3 साइड्स बन रहे हैं। देखिए ये ट्राइंगल बन रहा है ना ओ पी क्यू, तो लिखेंगे यस इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, है ना, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है ना, ये तो है, तो इसलिए ये सही है। अच्छा, फिर दूसरा पूछ रहा है, क्या ओ क्यू और ओ आर का सम क्यू आर से बड़ा है? ओ क्यू और ओ आर ढूंढिए। अब भैया ओ क्यू तो ये है, ओ आर बना लीजिए, आप ओ और आर को ऐड कर दीजिए। तो आप देखिए ओ क्यू है, ओ आर और क्यू आर, ये ट्राइंगल ओ क्यू आर की 3 साइड्स है, तो किसी ट्राइंगल में 2 साइड्स ओ क्यू और ओ आर का सम, ट्राइंगल ओ क्यू आर में ओ क्यू और ओ आर का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो लिखेंगे यस इन ट्राइंगल ओ क्यू आर। बस इतना लिख दीजिए, बहुत है ना, क्योंकि ऊपर हमने प्रॉपर्टी लिखी दी है। ठीक है, अच्छा ओ आर और ओ पी का सम आर पी से बड़ा है। ओ आर और ओ पी और आर पी, तो ये देखिए ट्राइंगल ओ आर पी बन रहा है हमारे पास, ये ट्राइंगल ओ आर पी बन रहा है, तो ओ आर और ओ पी का सम तीसरी साइड से बड़ा ही होना है, प्रॉपर्टी हमारे पास। लिखेंगे यस इन ट्राइंगल ओ आर पी। ठीक है, सम ऑफ साइड्स ओ आर एंड ओ पी इज ग्रेटर देन आर पी। ठीक है, ये कहने का मतलब है बच्चों। ठीक, इतना भी लिख देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, है ना, सम ऑफ
OQ and OR इज ग्रेटर देन QR। ठीक है बच्चों, इस तरह से। ठीक, तो प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल करके हमने क्या ये पॉसिबल है या नहीं हमने बता दिया। ओके, तो देखिए ट्राइंगल OPQ में OP और OQ का सम तीसरी साइड से बढ़ा। फिर ट्राइंगल OQR में इस ट्राइंगल में OQ और OR का सम तीसरी साइड से बड़ा हो गया। फिर ट्राइंगल ORP में, ठीक है, ट्राइंगल ORP में OR और OP बड़ा हो जाएगा RP से। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, AM इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। AM जो है ट्राइंगल ABC का मीडियन है। तो मीडियन की डेफिनेशन क्या है? अ लाइन सेगमेंट, है ना, ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द साइड अपोजिट टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू इट, है ना, इस वर्टेक्स के सामने की साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो है मीडियन है। ठीक है ना, मीडियन है। तो ये मीडियन क्या करती है? सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटती है। आप लिख देंगे AM इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, AM इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, तो इसका मतलब क्या है? सो BM इज इक्वल टू CM। ठीक है ना, BM इज इक्वल टू CM भी है ना, इसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। अच्छा, हम जो केवल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए AB, BC और CA, तो देखिए एक हिंट दिया हुआ है, कंसिडर साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABM एंड AMC। देखिए आप ऐसे लिखिए, इन ट्राइंगल ABM, ट्राइंगल ABM में देखिए, है ना, ट्राइंगल ABM में देखिए AB प्लस BM, राइट हैंड साइड में हमें AM चाहिए ना, तो हम ये थर्ड साइड है, इन दो साइड्स को ऐड कर लेते हैं। AB और BM को ऐड कर लीजिए, AB प्लस BM बड़ा होगा तीसरी साइड से, AM से बड़ा होगा। ठीक है, आप यहाँ इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। यहाँ लिखेंगे सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, अब आप ट्राइंगल AMC को लीजिए, तो आप देखिए CA प्लस CM ग्रेटर देन AM। दो साइड्स इन दोनों को ले लीजिए, CA प्लस CM ग्रेटर देन AM, तो CA प्लस CM इज ग्रेटर देन AM। इक्वेशन नंबर 2 हो गई बच्चों। ठीक है, अब आप क्या करिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इन दोनों को ऐड करिए बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में जुड़ जाएंगे, राइट हैंड साइड आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए क्या आया, AB प्लस CA प्लस BM प्लस CM ग्रेटर देन AM प्लस AM। ओके, अब आप देखिए फिगर से ही देखिए, BM प्लस CM क्या है बच्चों? BM प्लस CM क्या बन जाएगा? देखिए BM और CM को ऐड कर दीजिए, क्या बन गया? BC बन गया। तो AB प्लस CA प्लस BC, है ना, BM प्लस CM की जगह हमने लिख दिया BC, BM और CM को ऐड कर दीजिए, BC आ गया, है ना, ग्रेटर देन AM प्लस AM ट्वाइस AM। ये तो चाहिए था हमें, AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AM। बन गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी बेटा, इतना करिए आप। ठीक है, बाकी का हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद बच्चों और शुभ दिन। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बच्चों, त्योहारों में भी आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है।